हाथ पैर सुन्ना और झंझनाहट होना। मैंने अनुभव किया है। मैंने अनुभव किया है इनफैक्ट 2 साल पहले, नवंबर 2021, राइट, मैं योगा कर रहा था। अचानक मेरे पूरे लेफ्ट हैंड में झंझनाहट शुरू हुई। झंझनाहट विद पेन, राइट। मैंने पेन किलर्स लिए, बहुत कुछ किया, बट 3-4 दिन में मुझे कोई भी फायदा नजर नहीं आया। कोई भी तरह का फायदा नजर नहीं आया। तो मैं एक स्पाइनल डॉक्टर के पास गया, स्पाइन इंजरी। सो यहाँ पे वसंत कुंज में इंडियन स्पाइनल इंजरी करके एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो उनके डॉक्टर से मैंने बात करी, उनके पास गया, उन्होंने मेरे को देखा, एमआरआई वगैरह टेस्ट करा के उन्होंने बोला कि यू आर 45 और आपकी जो स्पाइनल कोड है ना वो डीजनरेट कर रही है, जो जनरली होता ही है 40s के बाद, वेजिटेरियंस में होता ही है, राइट। और उसने क्या किया है कि जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड थी उसमें L1 L2 3 L3 ऐसे होता है ना, जो पॉकेट्स होती हैं, उनके बीच में गद्दी होती है, एक स्पंज टाइप की गद्दी होती है। वो गद्दी डिजनरेट कर गई है। तो वो आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और उस टच करने की वजह से उसके बीच में एक नर्व दब गई, आपकी नर्व, एक नस उसके साथ जा रही है, और वो नस इस हाथ की नस है। तो मैं 3-4 दिन तक जब तक यूं हाथ करके रखा रहा तब तक तो दर्द कम होता था, और जैसे ही मेरा हाथ यूं आता था, दर्द, असहनीय दर्द होता था। और किसी भी मेडिसिन से वो क्योर नहीं हुआ, राइट। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, और मैं सर्जरी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैं एक डॉक्टर से मिला, डॉक्टर राणा चंगप्पा। ही इज द स्पोर्ट्स पर्सन डॉक्टर। स्पोर्ट्स पर्सन को जो इंजरीज होती हैं, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, उनके साथ जो इंजरीज होती है ना, उनको वो डील करते हैं। एशियन विलेज है यहाँ पे, खेल गांव, वहां पे उनका क्लिनिक है। मैं वहां पे गया। तो जब मैं वहां पे गया ना, तो मुझे बहुत सारे फैक्ट्स उन्होंने बताए। जो मुझे सबसे पहले पता चला कि सूरज की रोशनी से सिर्फ 10 से 3 के बीच में ही विटामिन डी मिलता है, वो भी उन्होंने बताया। क्योंकि हमें हमेशा क्या भ्रम होता है, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप भी क्या कहते हैं, सुबह की धूप में बैठो विटामिन डी के लिए। और सुबह की धूप में आपको कुछ नहीं मिलता, एक्चुअली कुछ नहीं मिलता। विटामिन D3 जो मिलता है वो 10 to 3 मिलता है। तो ये सारी बातें जब उन्होंने बताई, तब उन्होंने मुझे शेयर किया कि पंकज, अगर तुम्हें इंजरी नहीं करवानी, वो सर्जरी नहीं करवानी है, तो आपको 1 महीने का मैं बताता हूँ वो करना पड़ेगा, एंड यू विल बी ऑल राइट। तो मैंने उस रास्ते को चुना। उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी कराई 1 महीने की। कुछ उन्होंने विटामिन डी और कुछ विटामिन, ये प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन B12 वगैरह, ये सब मेरे को दिए। और 1 महीने में आई बिकेम ऑल राइट। और उसके बाद से मैं अपनी बॉडी के लिए और ज्यादा पर्टिकुलर हो गया कि मेरी बॉडी में मुझे इस तरह का कोई भी इश्यू नहीं चाहिए फ्यूचर में, राइट। सो विटामिन B12 से क्या हुआ, उसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से आपकी जो स्पाइन कॉर्ड है ना वो डीजनरेट होती है, यानी कि वो कमजोर पड़ती जाती है। और विटामिन, अगर ये B12 ज्यादा कम हो जाता है, और अगर स्पाइन कॉर्ड ज्यादा डैमेज हो गई ना आपकी, तो आप ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते, आप झुके झुके रहोगे बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी बॉडी का स्ट्रेटनेस है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। कहते हैं ना यार, इंसान की तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते ना लाइफ में, ये अपनी बात से पलट जाते हैं, उनसे, उनके लिए बोला जाता है इनकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये अब इसका कोई वो नहीं है, राइट। बोनलेस चिकन सुना है आपने, बोनलेस चिकन? तो वो बोनलेस चिकन कैसे होता है, वैसे ही आदमी हो जाता है, राइट, बिना स्पाइनल कॉर्ड के। और जब स्पाइनल कोड डैमेज होती है, तो वो क्या करती है, आसपास की नसें, क्योंकि स्पाइनल कोड के साथ बहुत सारे वायर्स, बहुत सारी नर्व्स हमारी जा रही हैं, क्योंकि उसने उसको सपोर्ट कर रखा है। तो वो जो नसें हैं कहाँ जा रही हैं, नर्व्स माइंड तक जा रही हैं। तो पूरे अंगूठे से लेके, पैर के अंगूठे से लेके, पूरी बॉडी के नर्व्स जो दिमाग तक जा रहे हैं, उसको सपोर्ट करता है हमारा स्पाइनल कोड। तो उसमें जरा भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। आपके बहुत सारे सेंसर्स खत्म हो सकते हैं बॉडी के। इवन एक सेंसर होता है जो हमें गर्म सर्दी ये सब टच करने से पता लगता है ना। तो अगर वो सेंसर सोचो खत्म हो जाए ना, तो आपको छूने से पता ही नहीं लगेगा क्या गर्म है क्या ठंडा है। आप हाथ में 1 किलो की बर्फ लेके 10 घंटे घूम सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में कुछ ठंडक है। हाँ, ये जरूर है, स्किन डैमेज हो जाएगी, बट बिकॉज ऑफ नर्व्स आपको ये सारे इश्यूज आ सकते हैं।
कई बार आप बैठे बैठे आपने देखा होगा आपकी पैर सो गया, जो से ये पैर सोने की इशू है ना, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट? लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द डिफरेंट लिम्स। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी में, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक तो दो लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है, पहले उनकी बात सुनते हैं। हाँ पारुल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो उनको क्या है, मतलब बाय बर्थ ही विद इन 2 and 3 days उनको जॉइंडिस आ जाता है। रेयरली हो रहा है ऐसा आजकल। तो मतलब उनको ना रेयरली नहीं डॉक्टर, हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, सॉरी मोर मोर विजिबल। सॉरी मोस्टली हो रहा है। मतलब डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि मतलब उगते हुए सूरज की धूप देनी है, बिल्कुल वो रेड सन होता है जो कि वो 6 बजे करीब आता है। तो वो और मतलब वो उससे मतलब बोलते हैं, तो वो ऐसा सही है या नहीं? मतलब जैसे हम हाँ लोगों मैं को विटामिन मिलता बताऊँ। है वो 12 से 2 बजे की धूप में मिलता है। राइट। यही मतलब थोड़ा सा तो सूरज की जो धूप होती है ना, वो सिर्फ हाँ। विटामिन D3 को देने के काम में नहीं आती, उसके और भी उपयोग है। दूसरी बात है कि बच्चे को अगर 10 से 3 में बैठा दिया ना 5 मिनट के लिए भी, उसकी स्किन झुलस जाएगी पूरी। अच्छा। और इसको स्किन कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि वो उस तरह की धूप को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, उसको बियर ही नहीं कर सकता। ठीक है। थर्ड थिंग, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना अपनी, वो प्रिक करती हैं, मतलब चिरपराहट सी एक आपको चुभन महसूस होती है। तो जब बॉडी में चुभन महसूस होती है तभी विटामिन D3 बनता है बॉडी में, है ना, तब पता चलता है कि विटामिन D3 बन रहा है। तो बच्चे की स्किन क्योंकि बहुत थिन होती है, तो जो अल्ट्रा यूवी रेज है ना, उनकी जो डेंसिटी है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो सुबह की धूप में बहुत ही मामूली होती है। लेकिन क्योंकि उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, बहुत पतली होती है, तो वो जो स्किन है ना, वो उसकी हल्केपन को भी हल्का सा ले लेती है। तो उनकी बॉडी में विटामिन D3 इसलिए बन पाती है क्योंकि मेलानिन लेवल बहुत कम होता है, स्किन बहुत पतली होती है, बहुत नाजुक होती है। राइट। तो ना बिठाने से, या 10 से 3 तो वैसे ही नहीं बैठ सकते, अगर उनको आधा पौना 1 घंटा आपने रख दिया, तो एटलीस्ट वो 1 मिनट 10 से 3 के बीच में बैठने के बराबर हो ही जाता है। चौथी बात, जब हम धूप में बैठते हैं ना, तो हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। वो हार्मोन्स होते हैं हमारी एक्टिवनेस के, हमारी पॉजिटिविटी के। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर 4 5 6 दिन तक धूप ना निकले ना, तो आदमी डिप्रेशन में, निराशा में और कुछ बुझा बुझा हो जाता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है, जहाँ पे सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही है ना, उन लोगों का मूड ना एक्टिव नहीं होता। क्योंकि आपने देखा, जब जब बारिश का मौसम होता है, एक से जब बारिश का मौसम होता है और लगातार होता है ना, तो हमें पकौड़े खाने का मन करता है। कितने लोग हैं जो बारिश के मौसम में बहुत काम करना चाहते हैं, बहुत एक्टिव, एकदम एनर्जी आई थी, हमारी एनर्जी लेवल लो हो जाता है क्योंकि हमारा मूड डाउन हो जाता है। वी डोंट वांट टू वर्क मच। तो सूरज की धूप क्या करती है, उस बच्चे को ना एक्टिव बनाती है। उसके वो हार्मोन्स निकलने बॉडी से निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो बॉडी को एक्टिव बनाते हैं। राइट। और लिवर, किडनी, इन सब चीजों को क्या होता है, जो हीट होती है ना सूरज की मिलती है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। दैट इज वाई डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको धूप दिखानी चाहिए। राइट। यस। तरुण जी, आपका भी यही प्रश्न था क्या? ग्रेट, वेरी गुड। सो हम बात कर रहे थे विटामिन B12 की। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो ये करता है, स्पाइनल कॉर्ड को और हमारे नर्व सिस्टम को बहुत मजबूत रखता है। तो जो आपकी टिंगलिंग विंगलिंग है, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से कि रेड ब्लड सेल्स, RBCs, हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? कोई बता सकता है? ओके, हाँ जी तरुण जी। सर एंटीऑक्सीडेंट मतलब बॉडी के हर पार्ट एंड पॉइंट तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है सर। वेरी राइट, बिल्कुल सही है। यही कहना चाहते हैं ना आप भी? यस। सो अगर ये हमारा करियर है, कैरियर है और कुरियर है ऑक्सीजन का बॉडी में, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना इंपॉर्टेंट? सो विटामिन B12 क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करता है और उनको मेंटेन करता है। अगर आदमी की बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो उसके ऑक्सीजन लेवल की वैसे ही कमी हो जाती है बॉडी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच विटामिन B12 प्लेज इन योर बॉडी। राइट। उसके बाद क्या होता है,
ये इनके सारे मतलब सिम्टम्स ना मिलते जुलते हैं, क्योंकि विटामिन बी 12 क्या करता है, आपकी मसल्स को भी वीक कर देता है। तो हो सकता है उसका रीजन ये होता है कि आरबीसी जब नहीं पहुंचेगी, सब जगह ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगी, तो मसल भी, और आपको थकान महसूस होगी ना बॉडी में। सो दैट ऑल्सो इट्स डन बाय विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में होते हैं विटामिन बी 12 की कमी की वजह से। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो विटामिन बी 12 अपनी बॉडी में हमारे में काम करता है। उसके बाद अ, आपको इरिटेशन हो सकती है बॉडी में, आपके जो हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट, जो हार्ट बीट्स हैं, वो बहुत बढ़ जाती है। अगर विटामिन बी 12 की कमी होती है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। आपको याद है मैंने बताया था एक विटामिन में, आई थिंक विटामिन सी एंड ई, इसमें टैकीकार्डिया वाले इश्यूज, जो इसमें रिदम हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, बट विटामिन बी 12 में ये इंक्रीज हो जाती है। सो अगर आपकी हार्ट बीट लगातार हाई है तो विटामिन बी 12 को चेक कराना बहुत जरूरी है। और सबसे अजीब बात क्या है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं या वीगन लोग होते हैं, उनके अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि विटामिन बी 12, जो विटामिन बी की फैमिली है, उसमें से विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जो मैक्सिमम नॉन वेज से ही मिलता है। वो वेजिटेरियन फूड में बहुत ही रेयर होता है, राइट। तो जो लोग फिश खाते हैं, पोल्ट्री, एग वगैरह, एग में भी मिलता है, तो उनके बॉडी में तो थोड़ा मेंटेन्ड होता है विटामिन बी 12। लेकिन जो ये सब नहीं खाते ना, जो हम में से ज्यादातर लोग स्क्रीन पे बैठे हैं वो वही लोग हैं। कुछ ही लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं हम में से, राइट। तो उनकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि भाई कम से कम साल में 1 महीना आप विटामिन बी 12 रोज खा लीजिए, जिससे कि आपकी कमी थोड़ी पूरी हो जाएगी। बॉडी विटामिन बी 12 को एक हद तक स्टोर करती है, राइट। यस। इवन डिप्रेशन, किसी की स्किन में पीलापन होना, पीलापन क्यों होगा भाई, जब लाल रक्त कणिकाएं विच इज आरबीसी अगर नहीं बनेंगी, तो आपकी बॉडी कैसी पड़ जाएगी, येलो पड़ जाएगी, राइट। तो येलो स्किन भी देखने लगती है। मेंटल इंपेयरमेंट होता है। मेंटल इंपेयरमेंट का मतलब है आपके दिमाग से आपका वश कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है भाई? क्योंकि नर्व सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसी को बोलते हैं, राइट। फिर मुंह में, जीभ में आपको दर्द की फीलिंग आ सकती है। दे मे बी पेन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। सो ये भी उसके कुछ सिम्टम्स है, राइट। और एक नया टर्म मुझे मिला, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है बेसिकली, कि जो ब्रेन के बाहर की जो नर्व्स है, राइट, और स्पाइनल कोड के साथ जो नर्व्स जा रही है ना, ये नर्व्स ना डैमेज हो जाती हैं विटामिन बी 12 की कमी की वजह से। अभी अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसी को हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस ना खराब हो सकते हैं। उसको दर्द बना रहेगा, उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, उसको सेंसर्स उसके काम नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत सीरियस बात है। सो विटामिन बी 12 को हम हल्के में नहीं ले सकते। और विटामिन बी 12 आपको स्किन बूस्टर में मिलता है, हाइड्रेट में मिलता है, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विटामिन बी 12 को लेके अगर आपके कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके ये विटामिन भी ऐसा है कि जो 5-7 दिन में अपनी रंगत दिखाता है, और उसके बाद 15 दिन में आपकी चीजें क्यूर होना शुरू हो जाती है, राइट। और हाँ, मल्टीविटामिन जो अपना है ना, उसमें भी विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो इसीलिए आप जो रेगुलर लेते हैं ना, जो क्या नाम है, मल्टीविटामिन लेते हैं, आप स्किन बूस्टर लेते हैं, हाइड्रेट लेते हैं, तो उससे आपका विटामिन बी 12 मेंटेन रहता है। हाँ जी तरुण जी। सर मुझे एक प्रॉब्लम है। हम्म। मुझे स्मेल कम आती है। मीन्स अगर एक ही जगह हम लोग बैठे हुए हैं तो आपको ज्यादा आएगी, अगर आप मुझे कहोगे तो शायद मुझे महसूस होगी। अदरवाइज मुझे बहुत कम स्मेल आती है सर। हाँ, ओके। खाने की आ जाती है सर। खाना बन रहा है तो पता लग जाएगी कि क्या बन रहा है। लेकिन मतलब मेरा मतलब है कि बदबू से है सर। मुझे बदबू कम आती है। ये तो मतलब भगवान की कृपा है आपके ऊपर। और इसको आप वरदान समझिए, प्रॉब्लम मत समझिए। सर इसको ना कई बार मतलब नोटिस भी किया है। एक बार नहीं, कई बार।
कि मुझे बदबू कम आती है सर। मतलब बगल में खड़ा हुआ है इंसान, वो कह रहा है भाई यहाँ बदबू आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। जब वो बताता है, मैं खुद सेंस मतलब करने की कोशिश करता हूँ तो आती है। वैसे स्मेल आती है हर चीज की, आएगी सर, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, बट बदबू कम आती है सर। तो मैं इसके सर बारे कभी में प्रॉब्लम हो तो मैं इसलिए पूछ रहा था इसके बारे आपसे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरी जानकारी अधूरी है इस मामले में। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको भगवान की नियामत समझ के सर। कबूल ठीक करिए है सर। हम्म। और इसी के साथ जिए जिए। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाई दे हर तरफ, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर सिर्फ खुशबू ही अच्छी दिखाई दे, करेक्ट, अच्छे स्पर्श को ही हम सिर्फ स्पर्श करें, क्यों खुरदरी चीजों को स्पर्श करें, तो कितना अच्छा रहेगा लाइफ में, करेक्ट। तो अच्छी बात है ना कि आपको सिर्फ खुशबू आती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर सकते हैं, मैं भी आपके लिए रिसर्च करूंगा और देखते हैं ठीक कि है सर। इसका क्या आउटकम निकलता है, राइट। यस। इसका एक सर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा छोटा सा। अभी रेसिडेंटली मेरा ऑपरेटर छुट्टी पे था सर। तो उससे बात थी कि वो हाफ डे के बाद आएगा। तो उसकी हम्म। सीट पे बैठ के मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा था सर। तो वहीं पे बैठ के मैंने करीब 2 बजे तक काम किया। मुझे कोई स्मेल नहीं आई पूरा तरीके से, और नॉर्मल मैं काम करता रहा। जब वो 2 बजे के बाद एंट्री करता है तो वो कहता है यहाँ पे आप कैसे बैठे हो, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे। तो जब उसने कहा और मैं वापस से जाके बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ थोड़ी आ गई सर। मैं समझ तो गया। ये तो मैं कई बार आदमी बताना चाह रहा था फोकस सर। जो ऐसे होता है। दूसरी बात है कि जैसे कई लोग इम्यून हो जाते हैं बदबू से। फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे में ना, बॉम्बे में बहुत जगह ज्यादातर फिश फिश की स्मेल आती है, राइट। तो जैसे मेरी डॉटर अभी वहां पे 6-8 महीने से रह रही है, तो अभी वो इम्यून हो गई है, अब उससे फिश की कोई स्मेल ही नहीं आती है रहने के लिए ना। तो मैं तो फील कर रहा था उससे हर जगह कि वहां पे फिश की स्मेल आती है। तो कई बार कई लोग जो ज्यादा बदबू में रह चुके होते हैं या रहते हैं ना, उन वो भी इम्यून हो जाते हैं। तो आपका पास्ट में ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ, राइट। तो वैसे भी हो सकता है, बट ठीक है, इस पे रिसर्च करते हैं, डोंट वरी, राइट। तब तक आप खुशबू का आनंद लीजिए। हाँ जी गुंजन। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सर बताइए। मैं ये पूछ रही थी, सोर्स में लिखना रह गया था, सोर्सेज ऑफ B12। ओके, सोर्सेज हैं। मेनली जो इसके सोर्सेज हैं वो सारे के सारे नॉन वेज है। ओके। फिश, एग, चिकन वगैरह ये सब में पाया जाता है। वेजिटेरियन सोर्सेज बड़े रेयर्स हैं। थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स में हल्का सा पाया जाता होगा, बिकॉज डेयरी में क्या है वो, क्योंकि जानवरों से डेयरी प्रोडक्ट। अदरवाइज ये वेजिटेरियंस में ना, इसीलिए दिस लैक ऑफ इट, राइट। तो इसीलिए इसके अपन न्यूट्रिशंस के साथ ही ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स के साथ ही ले सकते हैं। हाँ जी प्रवीण जी। सेम क्वेश्चन था सर कि वेजिटेरियन कौन से फूड्स में अवेलेबल हो सकता है। नहीं पाया जाता, बहुत रेयर है। मतलब इतनी क्वांटिटी है कि आप बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज को खाओगे तो हार्डली 1 से 2% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो पाएगी। इसीलिए तो सर फिर ये तो इसीलिए प्रॉब्लम है, जो डे वन से नॉनवेज नहीं खाते होंगे, जो आदत है जिनको खाना ही नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन यूज हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स। इसमें प्रॉब्लम क्या नहीं, है? जिनको अब मान लीजिए अवेयर नहीं थे, जैसे अब हम लोग अब एसोसिएट हुए, इतने साल से खा रहे हैं। मैं तो हाँ। चलो थोड़ा बहुत एग्स खाता हूँ, जो नहीं खाते होंगे उनका क्या होगा। हाँ, तो उनका वही होगा, जो आप एम्स के कभी भी दरवाजे पे बैठ जाइए, आपको पता लग जाएगा कितने लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से परेशान है, कितने लोगों के नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहे, कितने लोगों का दिमाग हिल रहा है, कितने लोग चलने में लड़खड़ा रहे हैं, कितने लोगों की स्किन पीली पड़ गई है, कितने लोगों को एक्जिमा है, कितने लोगों को क्या क्या इश्यूज है। आप जाओगे वहां पे लाइनें लगी हुई है यार। हॉस्पिटल्स में आप देखो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या हालत है। क्यों है वो? प्राइवेट में भी हालत खराब है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में क्यों हालत खराब है? क्योंकि वहां पे सस्ता इलाज होता है, तो लोग सारे वहीं जाते हैं। तो देश की जनसंख्या बहुत पीड़ित है। और ऐसा नहीं, हमारे घर में भी ये प्रॉब्लम है यार। हमारे घरों में किसी ना किसी को कोई ना कोई इशू है ही है ना। और वो क्यों है? क्योंकि जानकारी का अभाव है। हमें पता ही नहीं है कि देखो, सबसे मतलब विटामिनों का अभाव तो बाद में होगा, पहले तो जानकारी का अभाव है। अभी जानकारी अगर हमें आ जाए तो विटामिन का अभाव तो खत्म हो जाएगा ना बॉडी में से। नहीं, सही बात। अब ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है कि वेजिटेरियन फूड में है ही नहीं, तो उसका ऑप्शन होना चाहिए। तो क्या यस। है वो? न्यूट्रिएंट्स। अभी तो मैं आपको ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन बताऊंगा ना, आप चक्कर में पड़ जाओगे यार, राइट। तो अभी आने वाली है वो ये अभी सीरीज चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम हम एक तरफ से तो निकले ना। हमारी इतनी नॉलेज तो हो जाए कि हमें पता लग जाए कि यार बॉडी को हम दे ही नहीं रहे वो चीज, राइट। राइट। थैंक यू। यस।
तो वाई खत्म हो जाएगा कि यार ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। वो लोग ना चक्कर आने शुरू हो जाते हैं ना लगातार, तो वो झाड़ा लगवाने चले जाते हैं वो उसके पास, मौलवी के पास। अभी झाड़े की बजाय अगर विटामिन B12 देते तो वहीं पे ठीक हो जाता ना। मेरा हुआ था ना जो और कोई भी इश्यू है ना जिसके बारे में नहीं पता होता ना, तो पता है लोग क्या कहते हैं फैमिली, इस पे ना इसको नजर लग गई है, इसको पल्ला पड़ इसका गया। साया पड़ गया, इसका पल्ला पड़ गया, इसको झाड़ा लगवाओ, इसको ये करवाओ वो करवाओ, क्योंकि दे डोंट नो द आंसर ऑफ इट, राइट। यस। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ हो सकता है वो बातें भी ठीक होती हो, लेकिन पहले अपना विटामिन तो चेक करवा लो भाई। विटामिन ठीक हो गए, फिर भी प्रॉब्लम है तो झाड़ा वाड़ा लगवा के आ जाओ, राइट। यस। हाँ जी शालिनी। हेलो सर, मैंने ना 2 दिन पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया था होल बॉडी। तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा आया, लेकिन B12 और D3 कम आया दोनों। और मैं मल्टीविटामिन भी 2-3 महीने से ले रही हूँ। और ये D3 मतलब मुझे लगता था कि इसमें है, जो मैं जॉइंट सपोर्ट लेती हूँ, लेकिन इसमें कुछ D2 लिखा हुआ है, इसलिए मैं हाँ, अलग से नहीं लेती। D3 आपके कैल्शियम की टेबलेट आप ले रहे हो कि नहीं? हाँ, कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट दोनों ले रही हूँ, तीन ले रहे चार हो ना? महीने से। तो कैल्शियम से आपका D3 कम होगा, और जो आपने अभी टेस्ट कराया ना, अगर आप 4 महीने पहले कराती तो और कम मिलता। ये तो 4 महीने में जितना मिल गया ना न्यूट्रिशन से, वो बढ़ गया है आपके पास, राइट। नहीं, मेरी तो कल डॉक्टर बहुत इम्प्रेस हो गई, उसने तो मेरा मतलब नंबर सेव कर लिया, पूरा डिटेल पूछा तुमने कैसे वेट लॉस किया। ये बोले मेरे पास तो इतने वो आते हैं कि जो 100 से ऊपर के होते हैं, उन्हें बहुत नीड होती है वेट लॉस की। उन्होंने हर्बल लाइफ के नाम से मेरा नंबर सेव कर लिया। वेरी गुड, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, मैं उन्हें रेफरेंस दूंगी आपका। मतलब बहुत इम्प्रेस है कि सब ठीक है, बस आप ये दोनों ठीक कर लो। आपकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई है, आपने बहुत अच्छे से किया है। तो मैंने कहा आपको कोई नुकसान नहीं है, प्रोटीन ले रही हूँ इतना। बोले नहीं, आप जो इतने हेल्दी वे से ले रहे हो ना, उन्होंने सारा प्रोसेस पूछा मेरे से। तो मैंने कहा कि लेती हूँ ऐसे ऐसे, इतना पानी उनी सब। तो बोली नहीं, बहुत अच्छा है ये तो मैं और लोगों को रिफर करूंगी। तो आपकी किस्मत अच्छी है शालिनी कि आपको एक सही डॉक्टर मिल गया, नहीं, बहुत जिसने अच्छी ईगो को गायनिक बीच है। में नहीं लाया, और आपको सही सलाह दी, और आपकी चीज को वाउच किया कि आप ठीक कर रही हो, राइट। हाँ, तो ये भी बिल्कुल कह भी सकता था, उन्होंने आपको वो नहीं कंफ्यूज कर किया। सकता था, जैसे शालिनी को कर चुके हैं उनके डॉक्टर, कि ये मत करो, ये गलत कर रहे हो, ये क्या कर दिया, राइट। तो नहीं, वो तो बोली वाह, ये तो आप बहुत अच्छी चीज है, इतने लोग परेशान हैं वेट लॉस के लिए। आप अपना नंबर दो, मैं सेव करती हूँ, उनको रिफर करूंगी। वेरी गुड। अब आप एक काम करिए, अभी मौसम अभी भी बेटर है, क्योंकि आप दिल्ली NCR में रहते हैं। आप धूप में ना 5-10 मिनट 15 मिनट अपने आप को एक्सपोज करो, अपने पैरों को, अपने हाथों को, राइट। और यस। पीठ की तरफ से बैठो, जिससे कि फेस पे धूप ना आए, राइट। कोई भी तरीके अपनाओ जिससे कि आपकी बॉडी का ज्यादातर पार्ट, कमर वगैरह एक्सपोज रहे धूप में, तो आपकी D3 की ना कमी पूरी हो जाएगी। और मशरूम आपको पसंद है क्या? नहीं सर, मशरूम खाती नहीं, लेकिन अब कोशिश कर सकती हूँ। मशरूम प्योर के वेज में ना, यूं घर में मशरूम भी नहीं लाते लोग, की मतलब उसको भी वो लोग वही मानते थे कि नॉन वेज है। लेकिन मतलब ये इतना कौन मानता है रिस्ट्रिक्टेड नहीं। मशरूम को नॉन वेज? कौन मानता है भाई? ऐसे मानते व्यक्ति हैं से मेरा सर। परिचय करो। मशरूम नॉन वेज नहीं है। नॉन वेज कोई धरती में से उगता है क्या? अब पेड़ मैं की ये तरह? समझ, हाँ, नहीं कोई इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है घर में कि मैं ला नहीं पाऊंगी, मतलब अब तो मैं समझ रही हूँ, मैं लेकिन बचपन आपको से यही मैं था। आपको क्योंकि आई एम मशरूम लवर, मैंने मशरूम को ऐसी ऐसी तरीके से खाया ना, पता नहीं लोगों को अभी तक पता भी नहीं होगा, करेक्ट। ऐसे ऐसे तरीके मैंने यूज किए हैं, और उनमें से कुछ तरीके बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग हैं, करेक्ट। मतलब ऐसे भी कुछ तरीके हैं जिससे पता ही नहीं लगेगा कि आप मशरूम खा रहे हो, करेक्ट। तो वो आप अंशु से भी आप टच बेस बना सकते हो। आप उनको वो ग्रेवी बताना जो हम पास्ता में यूज करते हैं, राइट। तो आपको मतलब आप बच्चे भी खाएंगे, और इतना जबरदस्त तरीका है, तो वो भी D3 आपको बॉडी में लेके आएगा, ठीक है। कल तो मशरूम इज अ वेरी इंजेक्शन गुड लग सोर्स गया ऑफ सर D3। दोनों। हाँ? B12 और D3 का इंजेक्शन लग गया कल तो। लग गया, लेकिन अभी मेंटेन करना जरूरी है ना अपने आप को, तो अपन हाँ सर। वो करेंगे। यस। ओके। ठीक है सर, तो सब लोग थैंक अपना यू। शेक बना के लिए आइए, लेट्स लेट्स हैव द शेक, चीयर्स। और किसी की कोई क्वेरी हो तब तक, कोई चर्चा अगर करना चाहते हैं तो। संजना करके है ना, न्यू को बुला सकते हैं जरूर। संजना का क्वेश्चन था कि वो क्या पी रहे संजना एंड हैं। जिज्ञासा कुछ नए चेहरे हैं, उन लोगों की थोड़ी आवाज सुनना चाहेंगे हम। चेहरे नहीं, स्क्रीन बंद करके बैठे। उन्होंने अपना चेहरा छुपा के रखा हुआ है। नहीं, संजना का क्वेश्चन था कि आप क्या पी रहे हैं, तो आई थिंक सो फ्रेश के बारे में नहीं। अच्छा, संजना ने पूछा हमसे हम क्या पी रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अफ्रेश।
एक ऐसा ड्रिंक जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, उलोंग टी एक्सट्रैक्ट है, वर्ल्ड का एक अमेजिंग ड्रिंक है जो आपको डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके वेट लॉस में मदद करता है और चीजों को डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करता है, राइट। और ये इट्स अ वेरी लो कैलोरी, तो ये चाय का इतना जबरदस्त रिप्लेसमेंट है कि चाय से जो आपकी एसिडिटी बनती है वो सारी की सारी चीजें आपको नहीं नुकसान करेंगी। और इसमें एक कैफीन भी है, कैफीन की बहुत छोटी मात्रा है, एक चाय से जितना कैफीन मिलता है उसका एक चौथाई इससे मिलता है, यानी कि 4 कप अगर आप ये पियोगे तो एक चाय के बराबर है, राइट। लेकिन एक इसको पीने से आपको अलर्टनेस आती है, और क्योंकि गर्म होता है तो बॉडी के लिए हॉट वाटर का भी एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। संजना के कोच कौन है? हु इज द कोच ऑफ संजना? और क्षितिजा ने भी आज काफी दिन बाद ज्वाइन किए। गुड टू सी यू, गुड नॉट टू सी यू, मतलब सी यू तो कर ही नहीं पा रहे आप कैमरे के पीछे हो, बट गुड टू सी योर नेम क्षितिजा। हाँ जी शिल्पी, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संजना जी को प्रीति गर्ग मैम ने इनवाइट किया है, और प्रीति है पर उनका भी कैमरा ऑफ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मॉर्निंग में बच्चे भी स्कूल स्कूल जाते हैं, कुछ होगा, बट ठीक है, परफेक्ट है। टिल वी नो ईच अदर, नो प्रॉब्लम, राइट, ग्रेट। सो शेक चीयर्स करने का टाइम आ गया है, शेक बन रहा है हमारा। किसी ने ये पिछले 7 दिन में जो हमने डिस्कस किया है, किसी ने कोई स्टेप उठाया अपनी लाइफ में कि हाँ यार अब मैंने ये नाइट वर्क्स लेना शुरू कर दिया अभी से, या मैंने स्किन बूस्टर लेना शुरू कर दिया, या कुछ चेंजेस लाए, या सिर्फ सुन के कथा और भगवत कथा खत्म हो गई, भंडारे का प्रसाद खाया और गायब? ऐसे तो नहीं हो आप लोग? किसी ने कुछ शुरू किया है, कुछ स्टेप उठाया अपनी लाइफ में अपने आप को चेंज करने के लिए, बेटर करने के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी? किसी के लिए किया हो तो वो शेयर करिए। हाँ जी पारुल। सर स्किन बूस्टर लेना शुरू किया है। वेरी गुड, ग्रेट। हाँ जी गुंजन। अरे स्किन बूस्टर शुरू कर दिया। वेरी गुड। हाँ पारुल, आप क्या कह रहे हो? सॉरी। सर 3 डेज हो गए मतलब लेते लेते मेरे को, ये बोल रही थी मैं। सॉरी, दोबारा बोलो क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक कर गई थी, सॉरी। सर मैं ये बोल रही थी कि मेरे को 3 डेज हो गए स्किन बूस्टर लेते लेते मतलब। वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज आप कितना भी ज्ञान ले लो, अगर उसको यूज नहीं करोगे लाइफ में तो उसका तो एडवांटेज मिलेगा नहीं ना अपने को। हाँ जी सुनीता, दिस हैंड इज फॉर शेक चीयर्स। अच्छा हाँ स्किन बोल। बूस्टर ऑर्डर कर दिया है मैंने, ये बताने के लिए। मैं पहले भी लेती थी, पर बीच में 2-3 महीने या 4 महीने तो नहीं लिया है। पर सर आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, कि लगा कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको स्किन और हेयर, मतलब पूरी बॉडी के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, सबके लिए हमें स्किन बूस्टर लेना ही है। तो इसके लिए फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। ग्रेट, वेरी गुड। So come with the shakes. Over to Anshu. यस, तो शेक चीयर्स करें अपना, है ना, फटाफट से प्यारा प्यारा फेस शेक के साथ। सुनीता बिल्कुल रेडी है अपने शेक को चार्ज करने के लिए। वेरी गुड। अच्छा लगता है वैसे ऐसे हम जब चार्ज करके पीते हैं कोई चीज। और कितने लोग हैं जो खाने को भी चार्ज करते हैं अपने, या पानी को भी चार्ज करते हैं, केवल ये शेक करते हो जिस टाइम पे मैं कराती हूँ, उसके बाद पूरे दिन नहीं। क्या बोलना चाह रही हूँ? चलो, कुछ लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज यहाँ सिखाई जा रही है ना, उसको अपनी लाइफ में होल डे इम्प्लीमेंट करोगे ना तो बहुत मजा आएगा, राइट। तो शेक चीयर्स करते हैं, एंड प्यारा सा फोटो स्माइल के साथ। आज वैसे भी शालू मैम ने ना बहुत अच्छी स्माइल वाला। यस यस यस, मेरा म्यूट हो गया था। ठीक है।
एंड ये कैमरे के पीछे, यार शेक चेयर्स के टाइम पे तो कैमरे ओपन हो जाने चाहिए, और थोड़े से ना पीछे वालों थोड़ा सा वाइब्रेशन ले लिया करो। इतनी अच्छी सुबह सुबह की ये प्रार्थना होती है, आप लोग नारायण प्रार्थना के समय खोल सकते हैं अपना कैमरा, तो आप उस वाइब्रेशन को ले सकते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं, ऐसे होल्ड कर सकते हैं एनर्जी को, है ना, या आप इसको देखते हुए भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चार्ज करना चाहें आप कर सकते हैं। अपने पानी बॉटल वगैरह को भी रख सकते हैं और पूरे चीजों को चार्ज कर सकते हैं। तो हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, आदर सम्मान प्रशंसा गुड न्यूज और जैकपॉट से भरा हुआ। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायणा, हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति, ब्रह्मांड और पूरी कायनात सभी कुछ हमारे अनुकूल है। नारायण, आपका असीम धन्यवाद है। हे नारायण, हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा बरस रही है। हे नारायण, आपका बहुत 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 धन्यवाद है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रेस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए, इसीलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम हर व्यक्ति में नारायण का ही रूप देखते हैं, और आपके आशीर्वाद से हम सप्त तारा जीवन जी रहे हैं, 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं, और हमारा यह गोल्डन पीरियड चल रहा है और आजीवन चलता ही रहेगा, ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे परमात्मा, जाने अनजाने कुछ भी मेरे से गलत हुआ है, किसी से भी मन वाणी व्यवहार से कुछ भी गलत हुआ है, नकारात्मक सोच आई है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू सो मच, इतना सब कुछ मेरी लाइफ में देने के लिए, सब अच्छा अच्छा देने के लिए जो मेरे अनुकूल है, ऐसे लोगों से मिलाने के लिए। हे नारायण, आपका बहुत बहुत थैंक यू है, एंड आई लव यू सो मच। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बॉडी को बहुत प्यार करती हूँ, अपने परिवार को बहुत प्यार करती हूँ, आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा जल, प्रकृति, इतना अच्छा भोजन देने के लिए, इतना अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल। चीयर्स एवरीवन। मैं ना एक बार अनम्यूट करती हूँ, और जब हम बोलेंगे कि मेरा ये शेक जाते ही मेरे को क्या बोलता है, सब लोग बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ, अभी रुक जाओ, सबको पावर देती हूँ, अनम्यूट कर लो, एंड फिर एक साथ बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्यों नहीं हुआ? हो गया, यस। तो जब ये मेरा शेक मेरे बॉडी में जा रहा है तो सारे ऑर्गन्स क्या बोल रहे हैं? थैंक यू थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो Thank you so much. Love you, like you, respect you. लव यू, लाइक यू, Love you, like you, respect you. Love you, like respect you, everyone. एक स्पेशल अनाउंसमेंट, कल फुल मून है, ठीक है, फुल मून रिचुअल हम कराएंगे कल, तो कल इवनिंग में हम कराएंगे, एंड जो टाइमिंग रहेगा वो 4:30 बजे रहेगा। तो मैक्सिमम लोग आप लोग ज्वाइन करिएगा, अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। ये फुल मून होता है, हमारी सारी जो नेगेटिविटी है, जो हमारे पास्ट में कुछ नकारात्मकता हमारे उसमें आई है, या हमारे को मनी को लेकर, रिलेशन को लेकर कोई भी ब्लॉक हो रहा है, किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मनी हो, कुछ भी हो, उसके साथ में अगर हमें संबंध अच्छा करना है तो कल का रिचुअल आपके लिए है। फुल मून मैं फ्लायर डाल दूंगी। तो फुल मून कल सैटरडे है, सैटरडे का क्योंकि सभी का दिन अपना अपना सेट होता है, इसलिए मैं आज पहले ही आप लोगों को कम्युनिकेट कर दे रही हूँ। तो कल आप लोग ज्वाइन करिएगा 4:30 बजे, और अपने गेस्ट इनको भी इनवाइट कर सकते हो आप कल के सेशन में, ठीक है। 4:30 से 6 बजे तक का ये सेशन रहेगा। क्या चीज चाहिए होगी वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँ। परफेक्ट, चलिए। तो लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल, वंडरफुल डे, आपका दिन शुभ। Thank you so much. Love you, like you, respect you all.
रेनू आंटी, अभी कल आपकी आवाज सुनेंगे, बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी है आपकी। रेनू आंटी करो, अनम्यूट करो। Yes, ma'am. लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। Love you, like you, respect you, love you, like you, respect you. Love you, like you, respect you. नहीं, कुछ नहीं, लोग होते हैं जो बड़े सारे। मैंने भी नाइट वर्क मंगा लिया है। अच्छा, वाओ, आज से नाइट वर्क स्टार्ट मंगा लिया आंटी ने, वेरी गुड। आज से स्टार्ट करूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, देखना आपके स्किन में, आपकी आईज में, सब में हेल्प करेगा आंटी ये। जी जी जी। बोलने वगैरह में भी कैसे? सब में हेल्प करेगा। और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके ना। जरूर जरूर, जी जी। वेरी गुड। चलिए ठीक है फिर, है ना। थैंक यू, लव यू। Thank you, ma'am. Thank you, कितना sir. अच्छा लगता है सबके स्माइल स्माइल पे। शशि आंटी बाहर से पीछे से कर रहे हो, है ना। प्रीति, अब आपकी आंख ठीक है, आईज का ठीक है। Good morning, ma'am. हाँ Good मैम, morning. पहले से आराम है। अभी अच्छा 2 इंजेक्शन लगे हैं। अच्छा, हाँ 2 लग चुके हैं मैम, शायद लेकिन अब अभी ये आगे एक नहीं लगने चाहिए। अब ये बिल्कुल हाँ। आईज को मेंटेन करना। नहीं, और मैंने मैम ऑक्यूलर डिफेंस भी मंगा लिए, हाँ, तो वो हाँ ऑकुलर मैंने डिफेंस स्टार्ट का किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिसको भी कुछ भी आईज का इशू है ना, ऑकुलर डिफेंस इमीडिएट मंगा लो। आगे नहीं भी हो तब भी आप ले लो, क्योंकि आईज इज वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग, कि आंख में कुछ ही परेशानी होने से हमारी दुनिया ही पूरी उजड़ जाती है। मेरी आंख में तो बहुत परेशानी है। तो रेनू आंटी, आपने मंगाया है? क्या चीज थी मुझे पता भी नहीं क्या। नहीं, आईज वाला। शिल्पी, आप आंटी के लिए और मंगा दो, ऑकुलर वाला, है ना। और आंटी थोड़े सा ना, मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी आपको जो आईज के लिए अच्छी होती है। जैसे शायद शालू मैम ने बताया होगा। शालू मैम, ये जो सालू मैम ने जो कहा था, सालू मैम से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया कि वो गुलाब जल में वो भिगो के छोटे छोटे पोए फ्राई हाँ, फ्राई, और वो आंखों पर रखे 10 मिनट आंखों में नहीं वो रखे भी कर करना। सकते हैं। एक आयुर्वेदा में अपना, जैसे हमारा जो सलाइवा होता है ना, थूक होता है ना, उसको भी हम अच्छा सुबह काजल की तरह लगा सकते हैं। वो भी अच्छा काफी अच्छा हेल्प करता है। हाँ, वो आप लोग अच्छा। लगाइए, आपका आंटी अच्छा होगा। और ड्राई स्किन का हो रहा है ना, आप लोग नाइट वर्क ले लिया ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई होगी। एंड साथ में ऑकुलर का ले लोगे ना, तो आईज का न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, जी जी। ठीक है। और हाँ 2-3 एक्सरसाइज और हम बता देंगे, तो वो आप हाँ कर। बाकी का आप थूक लगाइएगा, सलाइवा जो होता है अपना, है ना, काजल की तरह लगा लो आप सुबह सुबह उठ के ही। बस खाली सुबह सुबह का होता है, बासी बासी थूक बोलते हैं ना उसको। हाँ, वो, बस सुबह हाँ, मैं सुबह उठते ही है ना, फ्रेश हो रहा है, उसके बाद आंख धोती हूँ मैं। बहुत बार धोती हूँ आंख। पानी मुंह में पानी भर के धोती हूँ। उससे हाँ, मुझे रोशनी तो बहुत तेज हो गई है मेरी। हाँ, रोशनी तो तेज बिल्कुल। हो गई है, लेकिन पानी बहुत आता है आंख में। और ऐसे एक आंख में कभी ऐसा लगता है ज्यादा दिखता भी खूब है, पर कभी ऐसा धुंधला सा भी आ जाता है। और नहीं शिल्पी, आप ऐसा ना लगता ऑर्डर है करो आंटी का, है ना, है। तो तो उसमें दोनों फायदा। टाइम मतलब जैसे मैं वो एक ही लगाऊं। लेनी होती है, एक ही लेनी होती है। है खाली, इसमें वो एक ही लेनी होती है। अच्छा, क्या चीज? ऑकुलर डिफेंस एक ही बार लेनी होती है आंख के लिए, है ना। अच्छा एक अच्छा गोली अच्छा काफी है, हाँ। आप शेक के अच्छा। बाद आप एक गोली ले लो, बस है। तो हाँ। आफ्टर न्यूट्रिशन कौन ले रहा है? निशा जी कहाँ गए? हम कहाँ गया आपका ग्रीन डब्बा? आज मेरा भी ग्रीन डब्बा है, देखो। अच्छा अच्छा। कहाँ गया निशा जी? देखो मेरा वाला भी डब्बा मैम ले अब हाँ। लिया। निशा जी के पास है, और किसी के पास नहीं है ये डब्बा। ले लो ले लो, ये मैम ले शालू लिया। मैडम भी दिखा रहे हैं। आज कितने लोग दिखा रहे हैं? चलो, राधा आंटी के पास भी है, शेल्पी के पास भी है, रेजन करके आ जाओ डब्बे वाले। मैडम मंगाए नहीं अभी। के लिए मेरे को एक नहीं, बार मंगा लो, ये फोन बड़ा करना। अच्छा लगता है। पता है, हम तो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं ना, तो ट्रैवलिंग में हमारा ये डिब्बा चलता है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या चीज रह गई क्या चीज नहीं रह गई है ना। इसमें टैबलेट एक दूसरे में नहीं मिलेंगे मैडम? नहीं मिलती है, देखो, और नहीं मिलती है। और दूसरा, मैंने ना इसमें दिखेगा, मैंने ना इस अच्छा पे स्टिकर ओके। भी लगा रखे हैं ऐसे, जिससे कि आप ओके भूलते भी नहीं हो कि कौन ओके कौन सी वो है। ये बहुत अच्छा है। निशा जी, आपने नहीं लगा रखा स्टिकर? अंदर लग रहे हैं, अच्छा, साइड अंदर से। लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे कवर पे भी लगा लेते हैं। यहाँ ऊपर कवर पे लगा दूंगा। हाँ, मेरे जब साइड से बंद लगा कर, दूंगा। मतलब कवर के हाँ, जिधर बंद हो रहा है उधर की तरफ। ऊपर नहीं, अंदर की तरफ लगाया हुआ है मैंने, अंदर, ठीक है। है ना, ये तो लग रहे अच्छा हैं रहता है। साइड में, ये लग रहे हैं स्टिकर सारे। अच्छा ओके अच्छा, मैडम। हाँ सही है, ठीक है, बढ़िया मंगाता है। हूँ ये। तो अपना वुमेन्स चॉइस लेना मत भूलना, मेल मेल फैक्टर लेना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का ऑकुलर डिफेंस में लेती ही हूँ, और ओमेगा 3 सबसे फेवरेट,
है ना। ये सब सारे जॉइंट्स को ग्रीसिंग करने का काम करता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। यस, तो सब हम ले लेंगे। परफेक्ट। किसका क्या फेवरेट है न्यूट्रिशन? वैसे जो लोग लीव करना चाहे करते हैं, बस मैं एक बार और थोड़ा पूछूंगी कि किसका क्या फेवरेट है। गुंजन, क्या फेवरेट है न्यूट्रिशन में? मैम मल्टीविटामिन भी मैंने शुरू कर दिया है, वैसे मेरा फेवरेट ओमेगा 3 है। ओमेगा 3, वेरी गुड। और अलका आंटी, आपका क्या है? मुझे तो इसका शेक बहुत अच्छा लग रहा है। शेक अच्छा लगता है। नहीं, आफ्टर न्यूट्रिशन कौन सा अच्छा लग रहा है? अभी वो जॉइंट सपोर्ट, वो तो मैंने अभी अभी मंगाया है, मैंने अभी शुरू नहीं किया है, कल ही आया है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी शुरू करती हूँ आज से, तब फिर मैं आपके बताती हूँ। पीछे अंकल बैठे थे क्या? कौन बैठा था? हाँ हाँ, ये सुनाया अंकल जिन्होंने? बैठे। सुना उन्होंने हाँ सेशन? हाँ, पूरा सुनाया है आज। चलो, थैंक यू सो मच हाँ हाँ। शिव। और निशा जी, आपका फेवरेट क्या है, बताओ जल्दी से। मेरा ओमेगा तो लाइन लगा दोगे मुझे लगता है। ऑक्यूलर डिफाइन। ओके। और 3 महीने से ले रही हूँ, तो मेरी आंखों में इतना रिलैक्स है। नहीं तो मैं डॉक्टर के यहाँ भागती रहती थी। डॉक्टर ने कह दिया था पानी नहीं है आंख में, वो आ गया, ड्राइनेस आ गई है, तो उसके इंजेक्शन लगेंगे। तो मैंने यही शुरू कर दिया, मैं तो इसी से ठीक वैसे हो गई। निशा जी, आपकी ना बड़ी डिफरेंट शेयरिंग है। आंखों में पानी नहीं है, मुंह में सलाइवा नहीं है, मतलब हद्दी है बिल्कुल ही ना। पानी की कमी थी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में पानी की कमी थी, सच जो पानी में से पूरी हो गई। आपकी तो ना न्यूट्रिशन शेयरिंग तो की मुझे अपना लगा भर ना के वीडियो देते बनाई हैं। जाएंगी, क्योंकि आपके पास तो हर एक चीज का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस खुद का है। हाँ, नहीं, एक्युलर डिफेंड में 3 महीने हो गए मुझे लेते लेते। मैं जरूर लेती हूँ, नहीं तो शाम तक आते आते ना आंखों में लेथार्डनेस आ जाती थी। बिल्कुल ऐसा लगता था आंखें बंद करो और पड़ जाओ एक जगह। हाँ, राइट। तो वो मेरे को बहुत ही दिक्कत होती थी। बार बार पानी डाल रही हूँ, धो रही हूँ आंखें, दवाइयां डाल रही हूँ, वो सब बंद हो गया। बंद हो गया। कोई कोई गुलाब जल वाल नहीं जल रहा है ना। वेरी नहीं, गुड। कुछ नहीं चलता है। सीधे एक अपना ऑक्यूलर डिफाइन सुबह ही ले ली, उसी से पूरा दिन चल जाता है मेरा। बहुत बढ़िया। सुनीता, हाँ जी सुनीता आपका मैडम, क्या फेवरेट है? ओमेगा 3 इम्यून, मैडम। मेरे से बोला ना मैम, हाँ, इम्यून सुनीता चौहान को बूस्टर। बोला था। सुनीता जी इम्यून बोलूंगी मैं तो आपको, बूस्टर, सुनीता शर्मा जी, आप बड़े हो। हाँ इम्यून बूस्टर, ब्रेन हेल्थ, ये 2 मतलब मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ। सर ने बोला था मेरे को, बाकी तो बहुत सारे लेती हूँ। ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, मैं जॉइंट सारे सपोर्ट, लेती हूँ। कैल्शियम, त्रिफला, और पता नहीं क्या क्या और भी है। वुमेन चॉइस, सबसे मेन तो हमारा वुमेन चॉइस है, वही मैं कह रही मल्टीविटामिन। थी कि वुमेन चॉइस खाली मैं ही लेती हूँ, कोई और नहीं बोल रहा था क्या फेवरेट है वुमेन चॉइस तो कृतिका का आपको पता है ना, पीरियड उसी की वजह से आने चालू हुए हैं ना। वुमेन चॉइस मैं और कृतिका तो जरूर लेते हैं। मैं भी अब लेती 8-9 न्यूट्रिशन लेते हैं हम लोग। हूँ। राइट। और शिल्पी, आप क्या लेते हो? मेरा भी ओमेगा सबसे फेवरेट है। और ओमेगा के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने अभी रिसेंटली 1 महीने से 4 कैप्सूल पर डे लेना शुरू किया, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं अपनी बॉडी में। कितने कैप्सूल? मतलब 2 की डाइट डे होता है, हमें 2 पर डे लेने होते हैं, तो मैं 2 सुबह लेती हूँ, 2 शाम को लेती हूँ, तो उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट। इसलिए इतना चमक रहा है तुम्हारा फेस। मैं वही सोच रही थी, शाइन कैसे कर रहे हो तुम इतना, है ना। नहीं रियली, मेरे को लगा कि ये वर्कआउट से हो रहा है इसको। नहीं, मैम ये तो वर्कआउट के लिए भी तो एनर्जी उसी से आ रही है ना, वो हेल्प कर रहा है ना, बहुत हेल्प कर रहा है। शिल्पी मैम, गुड शेयर किया करो मॉर्निंग। शिल्पी। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। मैम ये 60 नंबर है, तो 1 मतलब मिनिमम ले सकते हैं, और मैक्सिमम 2 ले सकते हैं इसको। मैक्सिमम 2 ले सकते हैं। ये एक बार नितेश सर की क्लास में हमने सुना था, जो उन्होंने कहा था कि मैं 4 लेता हूँ पूरे दिन में, और मेरी एनर्जी उससे बहुत अच्छी और रहती है। उनकी स्किन भी गजब है। मैं लेने वाली हूँ फिर 2, अब शुरू कर मैं दिया एक मैंने और ले भी। लेती हूँ। मैंने अभी एक मैं भी लिया था, एक एक और और ले ले लेती हूँ। थैंक यू शिल्पी मैम। अगर जिसको अपनी अपनी स्किन को ग्लो बढ़ाना है और मसल्स बढ़ाने हैं, मसल अपनी वर्कआउट का स्टेमिना बढ़ाना है, हाँ, तो लिवर वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना, लिवर के बिल्कुल, लिवर्स के लिए तो। बिल्कुल बिना किसी डर के आप ले सकते हो इसके 4 कैप्सूल्स पर डे। मैं भी स्टार्ट करूंगी। 6 की अच्छा 6 के मैम, हिसाब से वो ले इसी लेते हैं, बात कोई पे एक दिक्कत चीज नहीं है पूछ ना। रही हूँ कि फॉर्मूला 1 अगर हम 3 की जगह 4 चम्मच ले लें, अगर हम प्रोटीन 3 चम्मच की जगह 4 चम्मच ले लें, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक शेक में, या है लेना चाहिए इसमें मतलब? इसमें इसमें ये होता है कि आपका जो मैक्सिमम है ना, 3+3 का ही रेशियो है मेन।
बाकी का आप शेक को बढ़ा सकते हो, मतलब आप 1 टाइम लेके, 2 टाइम लेके, 3 टाइम लेके अपने प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हो, लेकिन एट अ टाइम अगर आप सोचोगे 4-5 स्पून ले लें तो वो, क्योंकि बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर भी होती है, तो उसमें फिर आपको डिफरेंट आएगा। तो 3+3 का लो, लेकिन आप 3 टाइम्स ले सकते हो आप आराम से, 3 टाइम 3 शेक ले टाइम? सकते हो अच्छा, 3 टाइम से आराम भी से। ज्यादा ले सकते हैं। कभी शेयरिंग हुई थी किसी ने तो वो तो 6 नहीं, ले टाइम भी सकते लिया हो, था एक दिन बिल्कुल में। बिल्कुल। देखो जब आप खाना स्किप, जैसे अब हम जब बीर बिलिंग से आए थे ना, तो हमें 12 घंटे की जर्नी करनी थी, और 12 घंटे में हमने केवल शेक ही शेक पिया था, क्योंकि हमको जब भूख लगी थी हम शेक ही पी रहे थे। तो दिस इज ओके द थिंग कि वो ओके। ले सकते हो, लेकिन एक ही बार में, कहते हैं ना कि एक ही बार में सब चीज क्यों लेनी है, आप पूरे दिन में डिवाइड करो, क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी जितनी कैलोरीज हर बार चाहिए हम ले लेते हैं, मतलब है ना। 5 टाइम का 5 मील को हम 5 मील को रिप्लेस कर सकते हैं शेक हाँ, से। लेकिन रोज नहीं, रोज नहीं, क्योंकि और भी चीज चाहिए होती है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन 3 टाइम तो आप आराम से ले सकते हो, 3 टाइम तो इजीली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यस, तो पारुल आपने रेजन किया है, आप क्या कहा, आपका फेवरेट न्यूट्रिशन क्या है? मैम मुझे एक क्वेश्चन करना था। हैं? मैम हाँ गुंजन, क्या बोल रहे हो? मैम एक क्वेश्चन था, जैसे अभी लूज क्वेश्चन पूछूंगी, मोशन। अभी क्वेश्चन पूछूंगी, पहले पारुल का। पारुल बताओ क्या लेते, क्या कौन सा फेवरेट है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा तो फेवरेट था ओमेगा एंड वुमेन चॉइस बोथ है, बिकॉज मेरे वीक मोमेंट तो मुझे ओमेगा ने उठाया, और मेरे गाइनीज इश्यूज मेरे इतने थे, मैं कहाँ कहाँ नहीं डोली इसके लिए। तो होम्योपैथिक तो मैंने इतना लिया था, पर मेरा उससे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ, और वुमेन चॉइस लेने पर मेरा विद इन 2 मंथ्स इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, जो हम सब वुमेन है ना, तो वुमेन चॉइस से प्यार करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम है या नहीं है। किसी को नहीं भी है ना, तो भी वुमेन चॉइस ले लो, मतलब वो तो एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए मेरी फेवरेबल न्यूट्रिशन है ये, बिकॉज मेरा जो फाइब्रॉइड वाला इशू है वो इससे ठीक हुआ है। कितने सालों से मैं परेशान थी, और यूट्रस रिमूव करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, तो मेरे को तो वुमेन्स चॉइस ने ही बचाया है, तो मेरी तो बहुत फेवरेट है इसीलिए। वैसे कि जो अपने से करे प्यार, वो वुमेन्स चॉइस से कैसे करे इनकार, मेरा तो ये वाला स्लोगन है, ठीक है। तो जो भी फीमेल्स, जो भी लड़कियां हैं, है ना, 12 साल से ऊपर की लड़कियां, वो सब इसको ले सकती हैं आराम से, ठीक है। तो ये है सुगंधा ने, क्योंकि सुगंधा मैम का भी यही वाला है, वुमेन्स चॉइस लवर है ये, तो उन्होंने भी ऐसे थम्स अप दिखाया। यस गुंजन, अब आप बताओ। हाँ ये सुगंधा मैम, आपका फेवरेट बताओ मुझे न्यूट्रिशन। वुमेन चॉइस, ओमेगा 3, ऑल न्यूट्रिशंस आर माय फेवरेट। वेरी गुड। निर्मला जी आप बताओ, आपका क्या फेवरेट है? मेरा सारे ही है, मैं सारे ही लेती हूँ। क्या बात है, सारे लेते हो आप? वेरी सारे गुड, लेते हैं, वेरी सुबह गुड। शाम लेती हूँ, दोपहर में नहीं लेती हूँ, 2 अच्छा टाइम लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बस दिक्कत नहीं, चलेगा। मेरे को शेक से प्रॉब्लम है, बाकी इससे नहीं है। ओके, हाँ तो शेक अभी कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी, वो आपकी जो इशू है ना वो एक बार हैंडल कर लेंगे। हाँ जी रीटा जी, आपने क्या न्यूट्रिशन को अडॉप्ट किया, कौन सा न्यूट्रिशन आपका फेवरेट है? मैम अभी तो पता चलेगा। वुमेन चॉइस लिया है, सेलुलॉइड लिया है, फाइबर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सारे फेवरेट हो गए, कोई बात नहीं। मल्टीविटामिन। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, ये बहुत सही बात है। हाँ जी सुनीता शर्मा जी, आप बताइए, आपका क्या था, ओमेगा क्या था? जॉइंट सपोर्ट, ओमेगा 3 मैडम, ज्वाइंट सपोर्ट ले रही हूँ मैडम। घुटने ठीक करने हैं ना विटामिन डी इसीलिए। ले रही हूँ मैडम। वुमेन चॉइस भी ले रही हूँ मैडम, सारी ले रही हूँ मैं टैबलेट्स अरे तो वाह, बिल्कुल। वेरी गुड। हाँ जी। एंड प्रतीक्षा आप बताओ, आपका क्या फेवरेट है? अब तो आपका शेक फेवरेट हो गया काफी, उसके साथ संबंध बनाना पड़ा आपको, है ना, टाइम लग गया उसे संबंध बनाने में, शेक का, है हेलो ना। मैडम, बहुत मैं टाइम एक लग गया। बात और करना चाहती हूँ। हाँ हेलो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ प्रतीक्षा जी बताइए। एक तो शेक से संबंध परमानेंट बन गया है, वेरी गुड। दूसरा मैं वुमेन्स चॉइस ले रही हूँ, उससे फर्क तो पड़ा है, बट इस बार मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि पीरियड्स के दौरान ना मेरी लेग्स में बहुत स्टिफनेस आई है। ओके, तो आई डोंट नो वुमेन्स चॉइस से हुई चेंजेस हुई हैं या क्या हुआ है, मे बी नहीं ड्यू टू इसमें आप इसकी वजह से नहीं हुआ होगा, उसका ठीक हो रहा होगा, इसमें आप ओमेगा 3 और ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर स्टिफनेस आ रही है इसका मतलब मसल्स में कुछ इशू है। राइट, तो इसीलिए, क्योंकि आप भी वेजिटेरियन हो ना, आप भी। या वेजिटेरियन। हाँ तो इसमें करना है, हम एक बार मिलते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको और गाइड ठीक है, करती हूँ, क्योंकि अभी तक ठीक तो है, हम शेक पे काम कर रहे थे ना।
तो दिस इज द हम्म। गुड न्यूज कि आप शेक का और आप Yes, साथी बन चुके हो अब, तो सब बिल्कुल। कुछ ठीक हो जाएगा फिर तो, है ना? तो शेक खत्म होने को या 3-4 दिन में ऑर्डर करने वाली हूँ दोबारा। बस बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ। परफेक्ट। फिर मिलते हैं, है और ना? आपने जैसे मिनी मील रिकमेंड किया था ना, मिनी मील से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। 3 स्पून पे आ गए हो अब आप, है ना? नहीं, 2 स्पून पे आ गई हूँ, आपने 1 स्पून रिकमेंड अच्छा किया था, अच्छा, 1 हाँ हाँ, हाफ तो हाफ। उनको सूट नहीं हाँ कर रहा था ना, हाँ। हाँ, अब 2 पे आ गई हूँ। देखो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है प्रतीक्षा जी के, हम शेयरिंग कराएंगे कि इनको ना बिल्कुल डे 1 से ही शूट नहीं किया इनको शेक, लेकिन इन्होंने क्योंकि वो बिलीव रखा कि न्यूट्रिशन है, क्योंकि मेरी बॉडी ही अडॉप्ट नहीं कर रही, तो अपनी बॉडी के साथ काम किया इन्होंने। एंड एक एक स्पून से शुरू करते करते आज ये 2 स्पून पे आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई न्यूट्रिशन अगर सूट नहीं कर रहा है तो न्यूट्रिशन खराब है, न्यूट्रिशन खराब नहीं है। ये मुझे इनकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी कि मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं कराऊंगी उसको। तो उन्होंने बहुत चीजें जो सुनती रही, एजुकेशन लेते रहे और अपनी बॉडी के साथ में काम करते रहे। तो आज इनका शेक इनके साथ है और ये आराम से दोनों एक दूसरे के साथ में कहते हैं ना कि अब एंजॉय करते हैं, है ना? तो दिस इज द थिंग कि मैम न्यूट्रिशन के साथ संबंध हमें बनाना पड़ता है पॉजिटिविटी के साथ। एक और बात है, आज ही मेरे माइंड में आया था, मैं अब फ्रेश दोबारा शुरू करना चाह रही हूँ, जो सूट नहीं कर रहा था मुझे। तो खाने के, मैं चाह रही हूँ खाने के बाद स्टार्ट करूँ, खाने से कितनी देर बाद लूँ? 20-25 मिनट बाद। आप पहले खाने के बाद वाला स्टार्ट करो, यही ठीक है ना? ओके, ठीक हाँ, है। देखो इनको अफ्रेश भी सूट नहीं किया, देख रहे हो? ऐसे केसेस भी हमारे पास होते हैं कि अफ्रेश भी इनको सूट नहीं किया, इनको वो, क्योंकि इनका काफी क्रॉनिक वाला एक इशू है, जो गट हेल्थ का है इनका इशू, है ना? तो उस इशू के साथ में भी इन्होंने न्यूट्रिशन के साथ में, रियली यू आर रियल फाइटर एंड रियली थैंक यू सो मच ट्रस्टिंग अस। एक चीज और कहूंगी मैं, मेरे हस्बैंड अब कुछ दिनों से ना बैक स्टेज सुनते हैं ये सेशंस। क्या बात है। तो कल उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहता हूँ, जॉइंट सपोर्ट वगैरह, लेकिन अभी मुझे 1 महीना लगेगा। क्या बात है, क्या बात है, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। यस। नहीं, आप में मतलब बदलाव आएगा मैं ना प्रतीक्षा, तो देखना आपके, क्योंकि परिवार हमें देख रहा होता है ना? उनकी भी या गलती नहीं है। मैं अगर स्क्रीन पे नहीं भी दिखती हूँ ना, आपके सेशन सारे अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, ओके। यस, वो आपकी शेयरिंग से पता चल गया कि हाँ, आप काम कर रहे हो। रियली थैंक यू यस। सो मच। हाँ जी गुंजन, अब आप बताओ आपका क्या क्वेश्चन है? मैम ये क्वेश्चन था, जैसे लूज मोशंस हो जाते हैं तो मैम उसमें शेक लेना चाहिए? देखो लूज मोशन होने का कारण क्या है पहले तो वो समझो, है ना? और लूज मोशन अगर शेक के बाद हो रहा है तो 1 या 2 मोशन होना अच्छी बात है, बिकॉज वो डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। मेरे को भी पहले होता था, अब नहीं होता क्योंकि कचरा सारा निकल चुका है। तो अगर कचरा है तो लूज मोशन के थ्रू निकलेगा, यूरिन के थ्रू निकलेगा, स्वेटिंग के थ्रू निकलेगा, है ना? तो यही तरीके हैं। तो ये आप देखो कि जब आपका लूज मोशन हो रहा है तो क्या पेट में दर्द हो रहा है? अगर पेट में दर्द के साथ लूज मोशन हो रहा है तो आपको कुछ और इशू है। अगर नहीं हो रहा है और नॉर्मल तरीके से और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो लूज मोशन के बाद, तो समझो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। और मैम जैसे मॉर्निंग में जाने के बाद, जैसे इवनिंग में, जैसे नैप लेने के बाद जैसे पेट में एकदम से अचानक से दर्द हो जाता है फ्रेश होने का, मतलब जैसे 3-4 बजे 4 बजे करीब, तो मैम वो सही है? हाँ सही है, जाना चाहिए आपका। इसका मतलब बॉडी आपका न्यूट्रिशन के साथ में काम कर रही है और वो डिटॉक्सिफाई कर रही है, क्योंकि देखो इनर हेल्थ आपको ठीक करनी ही है ना। तो जो बॉडी आपका गंदा कचरा गया है उसको बॉडी अब होल्ड नहीं कर पा रही, तो वो निकालेगी ही निकालेगी। किसी को वॉमिटिंग के थ्रू भी होता है। मैम मुझे 5-6 डेज से यही हो रहा है कि जैसे मैं दोपहर में थोड़ा सा लेटी और फिर उसके बाद जैसे उठती हूँ तो मेरे को प्रेशराइज होता है कि मैं जाऊं। नहीं तो आप तो रिलैक्स हो रहे हो ये ना, इसीलिए, क्योंकि आप 4-5 डेज से शायद अच्छे से रिलैक्स करना सीख गए होंगे। जब ये आयुर्वेदा वाली क्लास जो हुई थी, है ना, डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी का जो क्लास हुआ था, उसके बाद से शायद आपने ये प्रैक्टिस बनाई होगी कि मैं लेट जाऊं, है ना, इस तरीके से कर लूं। तो ये आपका इसका मतलब रिपेयरिंग बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि हमें एजुकेट होकर जब हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो वो अपना बॉडी रेस्पॉन्स करती है, और ये आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करे। देखो लूज मोशन के बाद ना आपको वीकनेस नहीं आनी चाहिए, वो भी तरीके हैं कि आ रही है तो जज करो, मतलब अपना अपने को ना बॉडी को रीड करो। लूज मोशन होना खराब नहीं है, लेकिन ज्यादा लूज मोशन होना खराब है, जिससे हमें वीकनेस आएगी। यस। मैं ठीक कल है? मैम रात को मैम, कल एक शाम को चीज हम की बोलूंगी। पार्टी एक थी मिनट तो एक वहां मिनट गए थे। एक मिनट प्रतीक्षा जी, हाँ गुंजन क्या बोल रहे हो? मैम पार्टी में गए थे कल, किटी पार्टी थी, तो उसके बाद वहां से आकर मैंने सोचा शाम को मैं शेक ले लूंगी मैं, क्योंकि मिड मील हमने 5 o'clock ले लिया था, 5:30, तो मैं हम्म शेक ले लूंगी।
पर मुझको रात को कुछ मन नहीं किया, तो मैंने को एकदम से घबराहट सी फील हो रही थी, जैसे कुछ अंदर कुछ हो रहा है। तो मैंने रात को अलोए और फ्रेश बना के लिया, तो उससे मुझे काफी रिलैक्स हुआ। बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी ना प्योर हो चुकी है। जरा सा भी कुछ कचरा जाएगा ना, बॉडी छटपटाएगी कि भाई हटा दे इस चीज को मेरे से। और उस टाइम पे आपका एलो काम करेगा। देखो एलो ना, हमेशा अपना ब्रह्मास्त्र रखो। अपना एलो इज अ ब्रह्मास्त्र, कि अगर कभी रात बिरात में भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एलो कंसंट्रेट अगर आपके पास है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चेस्ट पेन हो रहा है, कभी गैस बन रही है, क्योंकि गैस घूमती है, वो चेस्ट पेन भी वही होता है। तो आप इमीडिएटली एलो को दोगे अपने परिवार में भी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये करके देखना। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र की तरह से एलो को रखो अपने न्यूट्रिशन में, ऐड करो, कि कभी जरूरत पड़ जाएगी तो करो, नहीं तो रोज तो ले ही सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो कभी कभी के लिए जरूर रखो। और गुंजन, ये बहुत अच्छी शेयरिंग है, क्योंकि ये अफ्रेश और एलो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इतना टेस्टी लगता है ना गुंजन, यस मैम, कि बहुत अच्छा। है ना। हाँ, मुझे भी यस, बहुत टेस्टी लगता है एलो के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी प्रतीक्षा, आप बताओ। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे आपके 2-4 सेशन सुन के हस्बैंड पे थोड़ा असर हुआ है ना। मैंने आपको शायद बोला था कि मेरे ब्रदर को जैसे दिक्कत है, हाँ, वो आपकी रिकॉर्डिंग सुन के उस पे एक्चुअली शायद पता है असर हो क्या जाए। हुआ है प्रतीक्षा मैम, तो ये पता है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये हमें लैपटॉप से करनी नहीं आ रही है, क्योंकि वो बहुत हैवी हो गई है। ओके अब मैं ये ओके सोच रही हूँ कि मैं अपना लैपटॉप ना फिर स्टाफ के पास भेजूंगी, क्योंकि उनको आता है। अब मैंने और सर ने कोशिश कर लिया, लेकिन हमको ना ये ओके। भेजनी नहीं आ रही, क्योंकि वो हैवी है तो जा नहीं रही है वो। अब मुझे कोई और क्योंकि आइडिया मैं बता ये दीजिए। चाहती हूँ वो जितनी जल्दी इस कम्युनिटी से जुड़ेगा उतनी जल्दी उसकी नहीं, रिकवरी शुरू हो परफेक्ट है। मैं जाएगी। बिल्कुल, मेरे को हाँ और नहीं, हमें देखो रिकॉर्डिंग देने में इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में कंट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये हमें नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो अगर ओके कोई हेल्प कर सकता है तो मुझे बता देना, अदरवाइज मैं आज अपना ऑफिस में भेजूंगी, तो फिर वो उससे ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे मैंने ये भी रिकॉर्डिंग करी है ना, रिकॉर्डिंग कर कर रह गई है, मुझे इसमें से निकालनी नहीं आ रही ओके। कि मैं कैसे क्लिप बनाऊं, कैसे ये करूं, वो मुझे मुझे नहीं थोड़ा आ रही। इसलिए जल्दी है कि जितनी जल्दी वहां जाएगी उतनी जल्दी शायद नहीं, उसकी ऐसा करो ना, रिकवरी आप शुरू हो अगर जाए। मिल सकते हो तो आज मिल लो, मैं पेन ड्राइव में दे दूंगी, क्योंकि पेन ड्राइव में ओके। तो हो जाएगा, नहीं लेकिन वो बट ही इज ऑन। ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हाँ ही इज इन बॉम्बे ना, तो पेन ड्राइव। नहीं चलिए नहीं कोई नहीं, बात नहीं। आप यहाँ पर हो, दिल्ली में ही हो। नहीं नहीं मैं भी दिल्ली में अभी मार्च एंड में आना है। बाहर ही घूम रही हो, सही है। हाँ, मिल लो यार। चलो अभी ठीक तो है, तो मैं मसूरी करती में हूँ हूँ। इसका, क्योंकि पेन ड्राइव से तो निकल जाएगी, लेकिन इससे ठीक है। मेल पे भेजना नहीं आ रहा है। मैं आपको करती हूँ, उसको मैनेज करती हूँ। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था कि आप भी सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने और मांगी है मुझे रिकॉर्डिंग, को सोचे क्यों नहीं दे रही है। देने नहीं में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे आ कोई नहीं रहा चक्कर है। नहीं है, मुझे ये है कि उसकी रिकवरी शुरू हो जाए तो बेनिफिशियल होगा, वो कम्युनिटी से जुड़ेगा, 1-2 को और हेल्प करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं आज ही करती हूँ, आज मैं इसको सीरियसली यस। लेती हूँ इस हाँ चीज को। ठीक है, चलिए, ओके। थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल, लव यू, लाइक यू। चंचल जी, आपका न्यूट्रिशन कौन सा है फेवरेट? अब मैम इतनी से देर तक रुके हुए हैं तो मैंने कहा पूछ ही लूं। हाँ चंचल जी बताओ, बहुत ज्यादा। क्या है आपका फेवरेट? मैम सेक। केक फेवरेट है, और न्यूट्रिशन वुमेन्स चॉइस ले रहे हो? नहीं मैम, मंगाने की कोशिश कर रही हूँ। मंगाओ मंगाओ, वुमेन्स चॉइस जरूर लो। देखो, फीमेल को अपने से प्यार जरूर करना पड़ेगा, सब चीजें साइड में, लेकिन वुमेन्स चॉइस तो आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, क्योंकि ओके आगे मैम। आगे बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। मेल के लिए मेल फैक्टर, और वुमेन के लिए वुमेन्स चॉइस, ये दो चीजें लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हार्मोन्स चेंज होते हैं हम लोगों के एक एज के साथ में। इसको बड़े लोग भी ले सकते हैं, 60+ भी ले सकते हैं, 70+ भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे आगे प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, टॉयलेट को होल्ड नहीं कर पाते हैं ओल्ड लोग, है ना, सीनियर लोग। उनको भी आप अगर ये देंगे ना, तो उनको ये हेल्प मिलेगी। ओके मैम। ठीक है ना। तो जो सीनियर लोग हैं वो भी वुमेन्स चॉइस लें, जिससे कि उनको टॉयलेट को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाए उनको। ठीक है, तो ये चीज जरूर देखिएगा। चलो जी, और कौन सा आपका कौन सा है? राधा आंटी, आप अनम्यूट करोगे? नहीं कर पाते हैं आंटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, प्रियंका आप बताओगे, प्रियंका बंसल।
बहुत दिनों बाद दिखाई दिए थे, अब ये कैमरे के पीछे, सबका सुबह सुबह का टाइम है ना। चलिए ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, एंड थैंक यू सो मच इतनी देर तक कनेक्ट रहने के लिए। अलका आंटी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने रेज हैंड किया हुआ है? नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल। कैमरे के पीछे वालों से शाम को बात करेंगे, ठीक है? चलिए, Thank लव यू, you, लाइक यू, ma'am. रेस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। प्रीति, रीता जी, रीता आपके पीछे अंकल बैठे हैं, आंटी बैठी है, कौन बैठे हैं आपके? मम्मी पापा कौन है? बैठी है हैं? मम्मी। अच्छा आंटी नमस्ते, कैसे हो आप? इन्होंने सुना पूरा सेशन आज का? नहीं, अभी रखा है हमने इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हें सुनाया करो, इन्हें बिठा लिया करो अपने साथ में, ठीक है मम्मी को ना? पैरालाइज है ना। अच्छा ओके, तो अभी इनको भी कुछ न्यूट्रिशन दे सकते हो फिर? हाँ, नाइट वर्क मंगाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ उससे थोड़ा ठीक होगा, है ना, क्योंकि नर्व्स ठीक होंगी ना इनकी। आंटी नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते। आते रहा करो रोज, और अपना आशीर्वाद दिया करो पूरे परिवार को, ठीक है? ठीक ठीक है, हाँ चलिए। अच्छा शशि आंटी, आप कुछ बोल रहे हो? वेरी गुड, बोलो 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 बोलो। ये बोलेगी बहुत देर से इसने कर रखा है या मैम देख ही नहीं रही है। हाँ मैंने नहीं देखा, सच में नहीं देखा प्रीति, सो सॉरी। हाँ कोई बात नहीं मैम। हाँ हाँ मैम, बताओ। मैं अपनी फेवरेट न्यूट्रिशन बताना चाह रही थी। वैसे तो बहुत सारे लेती हूँ, लेकिन जो मेरे फेवरेट है वो वुमेन चॉइस, नाइट वर्क और एक अफ्रेश। क्या बात, मैम नाइट वर्क तीनों। तुम लेते हो? यस मैम, मैं अभी ले रही हूँ। मेरे को मतलब ये 3 तो मंथ्स अच्छा, कंप्लीट ये हो हटाना गए। पड़ेगा। वेरी गुड, मैम से वेरी पूछो। गुड, वेरी हाँ गुड। नाइट और शशि मैम, आंटी नाइट का? वर्क से अफ्रेश अफ्रेश है, और भी तो है, जॉइंट सपोर्ट है। अफ्रेश है, एलॉय है, एलॉय है, हेलो है। एलॉय आंटी का से तो मैंने काफी देखा हद था, तक। खाने की टेबल के नीचे जॉइंट सपोर्ट रखा हुआ था जब मैं गई थी आंटी घर, तो हाँ मैम पूरे चिल रहे हैं टेबल के नीचे। क्योंकि वही रहती है ना, तो उसी में फिर ले लेते हैं हम लोग। अच्छी भी बात ये है। भी एंड लेते सॉरी, हैं मैंने जॉइंट आपका तो सपोर्ट। रेज हैंड नहीं देखा एक्चुअली, और सब कोई बात नहीं मौजूद मैम, कोई थे तो बात मैं नहीं, देखा नहीं था। जॉइंट सपोर्ट और ओमेगा 3 लेते हैं, ये भी लेते हैं, इनको भी हाँ बहुत आराम है, हमें भी है, तो वो वेरी तो हम लेते हैं। गुड गुड, कितने स्माइल के साथ में सब लोग अपने न्यूट्रिशन बता रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। हाँ जी राधा आंटी, आपका म्यूट हो चुका है, आप बताओ। हाँ, सब आपका चीज में बहुत फेवरेट फायदा है। पसंदीदा अपना न्यूट्रिशन बताओ, कौन सा लेती हो? हैं? कौन सा यही न्यूट्रिशन लेते हैं, लेती हो? यही शेक लेते हैं, और उसमें तीनों चीज हैं। वो भी है, फाइबर भी है, वेरी दो गुड, तीन तीन तरह की चीज है। मतलब बहू रानी जो दे देती है वो ले लेती हूँ मैं, तो ये कहो आप, हाँ, नहीं है नहीं, ना? उन्होंने दे रखा है जो लेती हूँ मैं। आपकी तो डॉक्टर नहीं आ गई है घर पे, है ना, डॉक्टर नहीं बहू हाँ, रानी। डॉक्टर नहीं आ गई है, और मेरे को फायदा भी बहुत है देखो वजन में सुगंधा, भी। मैं सुगंधा आंटी को पता नहीं है कि क्या है, लेकिन वो सब ले लेती है जो तुम नहीं देते नहीं, ये पता है मेरे को, फाइबर भी है उसमें, हो। वेरी तीन मैम चीज है। मैम मेरे सामने कभी नहीं बोलती है, आज मेरे पीछे से बोल रही है। ये तो अच्छी बात है ना, देखो यही होता है, पता है, ये तो एक है चीज की, सास बहू या कोई भी है ना, सामने नहीं अप्रिशिएट करते, लेकिन अगर वो पीछे से आपकी अप्रिशिएशन कर रहा है ना, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। नहीं, पीछे नहीं, सामने ही बोल रहे क्या नहीं, हो गया? आज आज मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, आज ये बोली है तो अच्छा, क्या? मैंने मेरे लिए इसलिए तो राधा आंटी बहुत को बड़ी बुलवाया। बात है। मेरे को म्यूट करना नहीं आता है, मेरे को बोलने की तो मेरी बहुत इच्छा करती। मैंने इसलिए आज राधा आंटी को अनम्यूट करवाया, मैंने कहा इनसे भी पूछूं मैं इनका फेवरेट क्या है। नहीं, ये सब आप ये जो दे रही है वो मेरे फेवरेट ही हैं, अब नहीं सब सही ले बात, रही हूँ मैं। और आप क्लास में आ रही हो ना आंटी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो आप लोगों क्लास के में लिए रोज बहुत कर रही जरूरी हूँ है। अब। हाँ, नहीं रोज तो कर बहू रही हूँ मैं कलेक्टर तो। लगने लग जाएगी आपको, अगर आप अपने आप नहीं नहीं, समझोगे मैं ना, तो तो फिर बहू लगेगी 10 ये तो से ही मेरे डांटती को है। लगने लग जाती है, 10 से ही लगने लग जाती है, पहले से ही सब काम कर लेती हूँ अपना, क्या बात है, क्या बात है। कि शाम को भी और सुबह भी अपने बैठी रहती हूँ मैं क्लास में। नहीं आज बहुत अच्छी, एक्सरसाइज नहीं करी है, थोड़ा सा काम वाम था, थोड़ा सा इस चक्कर में एक्सरसाइज नहीं करी आज मैंने।
नहीं, कर थोड़ी लिया बहुत करो आप। अपनी सुबह कर की तो ली है शालू मैंने। मैम की जो होती है ना, वो आप ही के लिए होती है, जिससे कि आप नहीं अच्छे नहीं, से कर वो मैं पाते रोज करती हूँ। नहीं, अच्छा है। ये रोज करती हूँ मैं अपनी तरफ से। अच्छा, चलो गुड। अब मेरे को थैंक घोटू वोटू में से फायदा है। घोटू की बहुत ज्यादा परेशानी थी मेरे को, और वजन भी ज्यादा था मेरा। हाँ, वजन था, वो वजन कितना में भी कम बहुत हुआ? फायदा है। कितना कम हुआ? 104 था, अभी 90 अंडर आ गई है। नहीं, 90 88 से अंदर 89 आ है। गया। 14 किलो कम हो गया? और ज्यादा ही हो गया, मैंने किया नहीं है, आज करूंगी मैं, पता चलेगा आज मुझे। अभी अंडर आ रही हूँ 90 मैं हो गई करने है। के लिए। कल अभी शेयरिंग वजन नापने करवाएंगे। के लिए आ रही हूँ। सुगंधा मैम, कल शेयरिंग करवाएंगे। ओपन फॉर ऑल करेंगे ना, इनका शेयरिंग कराएंगे आंटी का। ठीक है, बढ़िया है। चलो ठीक है। देखो अब घर थैंक वाले रह यू। गए, 21 लोग 20 लोग रह गए, सब बोले अब बहुत देर तक चल रही है बातें, चलो अब सब अपने काम पे लगो, नहीं तो सासू माँ की कॉल आ जाएंगे, खाना नहीं बनाना है ना, सब बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। नारायण मैम, नारायण। ये प्रीति जी हैं कोई, उन्होंने कैमरा ओपन नहीं किया, आई थिंक ये न्यू गेस्ट है। मुझे ये प्रीति। नहीं पता है, मुझे लगा प्रीति ये प्रीति है इसीलिए। शशि नहीं नहीं, नहीं, प्रीति का नहीं तो प्रीति ने किया होगा। प्रीति ये आपका नहीं है ये? से ऑन कर रखा है आज। ये प्रीति मैम जो है, प्लीज आप कैमरा ओपन कीजिए। सुगंधा मैम आपके आई थिंक ये वो अतरौली से खुशी ने दिया है इनको, अतरौली से है शायद, ये वही है। प्रीति गुप्ता आप ही हैं क्या? जरा सामने तो आओ चलिए, इसमें शर्माने की क्या बात है। नहीं किया कैमरा ऑन। या चलिए बात करते हैं। और देखो एंड तक रुकी हुई है, इसका मतलब उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप एक बार बात कर लेना। एंड हो नहीं, सकता है या शायद तो ये भी हो सकता है कि ऑन करके कुछ और ही कर रही है, उनकी उनसे हमारी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। नहीं तो आवाज पहुंची तो शायद ऑन कर ही लेते हैं ना। मैं भी आज बात कर लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ओके। थैंक यू सो मच इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लव थैंक यू यू सो लाइक मच, रिस्पेक्ट लव यू, लाइक, यू। रिस्पेक्ट यू ऑल।